Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody. How are you? This is Maria Athar from the Boutique One. आज मैं आई हूँ फाइनली वो अनाउंसमेंट करने के लिए जो ईद के पहले दिन से मैं वेट कर रही थी, बट फॉर वन रीज़न और द अदर लोगों को लगा कि उन्होंने तीनों स्टेप्स कर लिए हैं, कोई स्टेप मिसिंग थे, उनके नाम नहीं थे लिस्ट में. दे वेंट एंड डिड द स्टेप्स अगेन. फिर उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने चाह के स्टेप्स पूरे कर लिए हैं. हमने अपनी लिस्ट को दोबारा से बनाया, जो कि हर बंदे का मैंने नाम लिखा हुआ है इस लिस्ट में. तो आज वो ड्रॉ होने वाला है. मैं ये फोल्ड करके नहीं लाई कि विद बीच बीच में मैं आपको नाम दिखाती रहूंगी ताकि आपको पता चले कि कोई धोखा या चीटिंग नहीं हो रही यहाँ पे. सो आई एम गोइंग टू फोल्ड ऑल ऑफ दीज. इट्स अ 50,000 रुपीज का गिव अवे फ्रॉम द बुटीक वन एंड मारिया अथर बोथ. अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि क्यों मैं चाहती थी कि आप लोग जाके मेरा YouTube चैनल लाइक करें या इंस्टा लाइक करें. आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे फेसबुक के फॉलोइंग भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, लाइक्स भी बहुत अच्छे हैं. फेसबुक को पाकिस्तान में हम पैसे देते हैं जब हमें मार्केटिंग करनी होती है, जब हमने एड्स पोस्ट करने होते हैं, वो सारे हम पैसे देते हैं फेसबुक को. फेसबुक वो पैसे एक्सेप्ट करता है, लेकिन जब फेसबुक को पे करना होता है ब्लॉगर्स को, तो पाकिस्तान उन मुल्कों में नहीं है जिसमें वो ब्लॉगर्स को पे करता हो. तो दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग. और ये चीज़ मुझे अब पता चली जब मैं जो भी कर लेती थी और अपनी वीडियो को पोस्ट करती थी फॉर पेमेंट्स, तो वो एक्सेप्ट नहीं करता था. दूसरा, वो उर्दू जबान को एक्सेप्ट नहीं करता था. तीसरा, वो एक दफ़ा उन्होंने मेरा पेज ही अनपब्लिश कर दिया क्योंकि मैं अपील पे अपील किए जा रही थी. तो मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसी जगह काम करती रहूं जहां मैं इतनी मेहनत भी कर रही हूं और आगे से मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा. मेरी एक वीडियो के 2 मिलियन व्यूज भी हैं, बट आगे से फेसबुक इज नॉट गोइंग टू पे मी बिकॉज आई एम फ्रॉम पाकिस्तान. सो यूट्यूब पेज यू फॉर द वीडियोज दैट यू डू, और उसके व्यूज से यूट्यूब विल पे यू फॉर दैट ऑल्सो. तो उसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे YouTube पे फॉलो करें, मैं अपनी वीडियोस YouTube पे किया करूँ. इसी तरह हम काम करेंगे, इसी तरह हम बात करेंगे, बट इट विल बी थ्रू अनदर चैनल जिससे मुझे भी कोई फायदा होगा. मैं साथ साथ थोड़े थोड़े आप लोगों को नाम दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि रैंडमली आपका भी नाम शायद आपको इसमें नजर आ जाए. जिनका भी नाम निकलेगा उनको हमारे साथ ऑनलाइन आना पड़ेगा और उनको बताना होगा कि 1000 रुपीज और वो इसका क्या करेंगी. इंशाल्लाह ये पैसे जो हैं ये आपके बैंक अकाउंट में आएंगे. बैंक अकाउंट हैज टू बी इन पाकिस्तान. अगर आप किसी बाहर के मुल्क में भी हैं तो यू हैव टू गिव अस अ पाकिस्तान का बैंक अकाउंट. सो इट कैन बी एनीबडी. सो अब मुझे बताएं, हाउ इज एवरीबडी. आप लोग की ईद कैसी गुजरी? मुझे पता है बहुत दुख का सा समा भी था, कोविड भी हुआ था, लोगों को हो रहा था, साथ प्लेन क्रैश हो गया जो कि बहुत ही दुख वाली बात है. लेकिन एक इस्लामी चीज़ थी. मुझे अपने बच्चों के लिए ईद मनानी भी थी, उनको दिखाना भी था कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर अस. मेरी छोटी बेटी जो है अब वो पहली दफ़ा इतने होश में थी कि शायद उसको ईद याद रहेगी अगले साल. तो उसके लिए इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको पता चले कि हाउ इंपॉर्टेंट ईद इज़ फॉर अस. तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी तैयारियां भी की थी. किसी से यहाँ मिलना एक्चुअली अलाउड भी था, बट हम नहीं मिले. मेरी बहन रहती है दुबई में, शी इज़ द ओनली वन आई मेट. वो और मैं ही एक दूसरे से मिलते हैं, हम और किसी से नहीं मिलते बिकॉज वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्व्स एंड आवर फैमिलीज. तो मैंने एक पोस्ट लगाई थी जिसपे मैंने ये पूछा था कि कोविड हुआ कैसे. अगर आप किसी भी जानने वाले को हुआ है तो कैसे हुआ है, क्यों हुआ, मतलब हाउ डिड ही कैच इट. जितने कमेंट्स आए हैं, कोई 150 कमेंट्स होंगे उस पर. मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने अपने ऑफिस से कैच किया, कुछ ने अपने एक बंदी ने लिखा हुआ था कि मेरे अबू बाजार गए थे और पता नहीं 2 जगह और लिखी थी और साथ मेरा ख्याल है बैंक गए थे. तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कॉट इट फ्रॉम देयर ऑफिसेज. मुझे पता है ऑफिस बंद भी नहीं हो सकते, ना हम उधर से छुट्टी कर सकते हैं, ना हमारे पास कोई और सोल्यूशन है. अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि नौकरियां हैं, तो जिन लोगों की नौकरियां हैं उनको जरूर वो काम करने चाहिए जो उनके ऑफिस वाले कह रहे हैं. लेकिन अपनी प्रिकॉशंस लो. अपनी प्रिकॉशंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है. बहुत ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आप अगर इम्यूनिटी आपकी अच्छी है, आप आ जाते हो अपने ऑफिस से कैच करके, आपको पता भी नहीं होगा कि आपको कोविड लग चुका है 2 हफ्ते तक शायद, या अगर पता चल भी जाए कुछ लोगों को सिम्टम्स शो ही नहीं होते और वो पास ऑन कर देते हैं किसी और को. किसी ने लिखा हुआ भी था कि मेरे भाई को हुआ, उसको पता भी नहीं चला और उसने मेरे अबू को कैच कर लिया, मेरे अबू ने, एंड माई फादर डाइड.
फिर इसी तरह एयर होस्टेस ने लिखा हुआ है कि लोग आते हैं इतने इरिस्पॉन्सिबल होते हैं, पैनाडोल कुछ खा के आ जाते हैं कि बुखार ना हुआ हो, हमें पता नहीं चलता, और वो हम क्रू वालों को लगा देते हैं। तो जहाज़ों से फैल रहा है, अभी एयर ट्रैवल खुल जाएगा, देखभाल के ट्रैवल करना, ये ना हो कि जाके ट्रैवल करना शुरू कर दो एकदम से। फिर इसी तरह किसी ने लिखा था हॉस्पिटल्स का, डॉक्टर्स के लिए बड़ा मुश्किल है। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ पीपल। हमें अब अपना और अपने दुनिया का ख्याल खुद रखना है। अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा। देखो नंबर 1 पे कौन है, उर्दू में लिखा है, सहर है उस लड़की का नाम। यार लोगों को लग रहा है कि कोविड कोई कंट्रोवर्सी है और कोई ऐसी चीज है जो कि एक्चुअली है नहीं, और दुनिया चाह रही है कि वो दुनिया गलत बयानी कर रही है, अमेरिका की साजिश है, चाइना की साजिश है। एब्सोल्यूट बुलशिट। लोग मर रहे हैं जानने वालों में। अब तो इतना करीब आ चुका है कि हमारे अपने जानने वालों में कोई ना कोई है जिसको एक्चुअली कोविड हो चुका है, वो वेंटिलेटर पे हैं या वो अस्पताल में है, या अल्लाह माफ करे वो एक्सपायर हो चुके हैं। इट हैज कम सो क्लोज टू अस। आज मेरे बहनोई से मेरी बात हो रही थी तो हम यही बात कर रहे थे कि शुरू से वो ये कहते थे कि ये नहीं है कोविड के होगा कि नहीं, सिर्फ ये है कि कब होगा, क्योंकि कोविड ऐसा एक वायरस है जब तक इसकी दवाई या इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती ये जाएगा कहीं। तो ये कितने अरसे तक है हमें नहीं पता। हमें अपनी प्रिकॉशन खुद लेनी है, हमें अपना ख्याल खुद रखना है, हमें अपने जानने वाले का ख्याल खुद रखना है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ इफ, इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन। सो उस केस में ये करना चाहिए कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उन लोगों में से हों जो कि बाद में कैच करेंगे कोविड। क्योंकि अब देखो प्लाज्मा आ गया है पाकिस्तान में, जिन्होंने शुरू में कैच किया होगा उन बेचारों के लिए वो ऑप्शंस भी नहीं थे। सो जितना हम लेट कैच करेंगे उतना हमारी एक तो बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी बहुत बढ़ चुकी होगी, दूसरा उतना मेडिकल में एडवांसेस आ चुके होंगे, कोई ना कोई टेस्टिंग चल रही होगी जो कि शायद काम आ जाए। तो आप कोशिश करें कि आपको जितना, अल्लाह ना करे अगर हो तो जितना लेट हो उतना बेहतर है। मैं आप लोग को अपने कपड़े भी दिखाऊंगी। ये मेरे वन ऑफ द ईद क्लोथ्स थे जो पहुंचे नहीं थे तो मैंने आज पहन लिया। आई लव दिस जोड़ा। मैं बड़ा वो कर रही थी, डिबेट कर रही थी कि आज ये पहनूं कि नहीं, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, पहन लेती हूँ यार। और मैं एक बहुत ही खुशखबरी लेके आऊंगी इंशाल्लाह, जो हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं लबुटीक 1 के, जो कि हमेशा कहते थे कि शिपिंग बाहर हो सकती है कि नहीं, शिपिंग बाहर करा दें, शिपिंग बाहर क्यों नहीं हो सकती। तो अब इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन भी हम आपके लिए लेके आएंगे, क्योंकि वी आर ऑलवेज वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स हेल्पिंग यू गाइज अचीव व्हाट यू वांट। हमारी पूरी कोशिश थी, पहले भी आपको मैंने बता चुकी हूँ कि पहले ऐप एक दफा बनी, वो अच्छी नहीं थी, वो बहुत मुश्किल ऐप थी, लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से हमने दोबारा ऐप बनवाई। अभी भी ऐप में चेंजेस चल रही हैं, डिजाइनर्स आने शुरू हो चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, नए कपड़े भी पोस्ट होने शुरू हो चुके हैं, पुराने तो ऑलरेडी हैं ही वहां पे। और आज तो एक 2020 की लॉन आई है जो कि मुझे इतनी अच्छी लगी थी, बट और साइज भी मेरा था, बट देन आई वाज लाइक एकदम से आती मैं नहीं खरीदती, अभी किसी और को मैं चांस दे देती हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल जोड़ा, लाइट ग्रीन कलर का। तो मेरी आप लोगों से दोबारा से गुजारिश है कि गो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, क्योंकि उसको सब्सक्राइब कराने की वजह ही यही है कि फेसबुक डज नॉट पे पाकिस्तानी ब्लॉगर्स। पाकिस्तान इज नॉट इंक्लूडेड इन द ब्लॉगर्स दैट दे पे, उर्दू इज नॉट इंक्लूडेड इन द लैंग्वेज दैट दे पे टू। तो वाई नॉट मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करूं जो कि मुझे पे भी करे। आपके सामने सारे फोल्ड हुए हैं, और ये मैं आपको बता दूं कि जब इतने बड़े इनाम होते हैं ना तो एंट्रीज कोई लाखों में होती हैं, हजारों में तो होती ही हैं। ये इतनी ज़्यादा एंट्रीज नहीं थी तो यू कुड हैव गॉटन द चांस, जो कि आप लोगों ने नहीं, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत लोग थे, तकरीबन 150 एंट्रीज हैं। आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत ज़्यादा चाह रही थी, और अल्लाह करे कि किसी ऐसी बंदी को मिले जो कि बहुत डिजर्विंग भी हो और उसका कोई अच्छा सा काम हो जाए इन पैसों के साथ। सो आई एम गोइंग टू टेक आउट द चिट नाउ। दुआ करो, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ इज हियर। So, Bismillahirrahmanirrahim. Let's see who the name is. Naheen Qurban. Is she here? Are you here, Naheen Qurban? So the winner is Naheen Qurban. मैं उन्हें, अगर वो यहाँ हैं तो वो ज़रूर बताएं, वरना हम उन्हें कांटेक्ट करेंगे, उनसे उनकी डिटेल्स लेंगे, उनको कहेंगे कि हमारे साथ जूम पे ज़रूर आएं और हम उनको पैसे भेजेंगे। और आई होप एंड प्रे कि वो जो चाहें वो इससे कर सकें। थैंक यू सो मच एवरीबडी हु पार्टिसिपेटेड। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
मैं अपनी वीडियोस किया यहाँ करूंगी, बट मैं उनको यहाँ से डिलीट करके यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया करूंगी, क्योंकि दैट आई थिंक मेक सेंस। यहाँ पे मेरी क्लाइंट ज्यादा हैं, जब वहां ज्यादा हो जाएंगे फिर मैं यहाँ वीडियोस करना भी बंद कर दूंगी, बिकॉज इट डज नॉट मेक सेंस कि मैं एक जगह इतना ज्यादा काम करूं एंड देन दे डोंट पे मी जस्ट बिकॉज आई एम पाकिस्तानी। एंड ओ ये हियर यू गो, हे नाहिद कुर्बान, हाउ आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम? आपके साथ हम इंशाल्लाह जूम पे मीटिंग भी करेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हाँ देखो, इंशाल्लाह मैंने बताया था ना, मैंने मारिया भी के बहुत ज्यादा कपड़े खरीदे थे। एक्चुअली अगर देखा जाए तो मैंने उनकी पूरी कैटलॉग खरीदी थी। हाउ कि मैंने अपने लिए खरीदे थे कपड़े, मेरी बहन ने खरीदे थे, मेरी बहन की ना, वो भी मेरी बहनों की तरह बिल्कुल, उसने खरीदे थे। तो ऑलमोस्ट एक पूरी कैटलॉग हमने खरीदी थी मारिया बी की, एंड वी ऑल लव्ड द जोड़ास। वो जब घर आए थे वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो गए थे। शो यू माई क्लोथ्स, क्योंकि स्पेशली मैं पहन के आई हूँ और अब मेरा पाँव सो गया है जिस एंगल पे मैं बैठी हुई थी ना, अब मैं गिर ही ना जाऊँ कि मैंने हील भी बहुत ऊंची पहनी है। माई टेलर डिड अ वंडरफुल जॉब इन हालात में भी, उसने जिस तरह एप्लीक्स करा के और मेरे कपड़ों की ये वाली, आई लव दिस, ये बना के उसने भेजी है ना, इट लुक्स हसीन। सो दीज आर माई क्लोथ्स। ये मेरे ईद के कपड़े हैं एक्चुअली, जो ईद में पहुंचे नहीं थे, बट आज मैंने नाहिद कुर्बान की ईद वाले दिन उन्हें पहन लिया, बिकॉज आई वांटेड टू शो यू माय नाइस क्लोथ्स एंड आई वांटेड टू लुक नाइस फॉर दिस गिव अवे। सो आई वाज टेलिंग यू गाइस कि लॉन्ग शर्ट्स आर इन, शॉर्ट आर आउट। आई एंडेड अप वेयरिंग अ शॉर्ट शर्ट फॉर ईद, क्योंकि मेरे पास थे नहीं लंबे कपड़े। तो लंबी कमीजें बनाओ, बहुत अच्छी लग रही हैं। मेरी दूसरी कमीज के साथ शरारा पैंट्स हैं, मेरी तीसरी कमीज के साथ बूट कट है विद साइड स्लिट। सो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर लंबे कपड़े बनाओ, दे लुक हसीन। मैं कहती हूँ इतनी एलिगेंस लंबी कमीजों में है ना, वो छोटियों में कभी नहीं है। छोटी स्टाइलिश लगती हैं, अच्छी लगती हैं, बट लंबी बहुत क्लासी लगती हैं। So girls, thank you so much. Love you all and I will come back very very soon with something even more special. और नाहिद कुर्बान के साथ तो हम एक जूम सेशन करेंगे, आपके साथ लेके आएंगे, और पहले उनके साथ जूम करेंगे, बाद में उनको पैसे भेजेंगे ताकि वो जूम में आए। एंड आई लव ब्रिंगिंग दीज गिव अवेज, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग मुझसे इतनी दुआएं देते हो कि उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। तो मैं जब आपके लिए कुछ लाती हूँ और कोई खुश होता है ना, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो आई विल डेफिनेटली कम बैक विद सम मोर सरप्राइजेस एंड सम अदर गिव अवेज एंड सम अमेजिंग टिप्स फॉर यू गाइज। सी यू गाइज वेरी वेरी सून। लंबी कमीजें आर इन, शॉर्ट आर आउट। डू नॉट मेक शॉर्ट और नी लेंथ शर्ट्स। लंबी कमीज पहनो। मैं दोबारा से कपड़े दिखाती हूँ, देन आई विल टेक अ लीव। मोस्ट वेलकम, आई लव यू ऑल। ये देखिए, ये जो है पैंट स्ट्रेट ही है, कोई ऐसी क्यूलॉट्स मैं इनको कह नहीं सकती, बट इतनी टाइट नहीं है, ठीक है। ये पैंट्स है, इट्स अ लॉन्ग शर्ट। मेरी नीज यहाँ है और कमीज देखो कहाँ है, यहाँ तक आ रही है कमीज। सो लंबी कमीज बनाओ, लिटरली यहाँ तक, हाफ शिन तक कमीज बनाओ, और बाजू लंबे रखो। 3/4 बाजू नहीं चल रहा है, इवन स्लीवलेस नहीं चल रहा। आजकल फैशन में है लंबे बाजू, फुल लेंथ बाजू, या इवन फुल लेंथ से भी थोड़े से लंबे हो तो अच्छे लग रहे हैं। देन कमीजें आर स्ट्रेटर, अ लिटिल मोर फिटेड। पहले कुर्ते कुर्ते लुक थी, अब थोड़ी सी फिटिंग वापस आ गई है, बहुत ज्यादा नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा फिटिंग मत बनाओ, बट थोड़ी फिटिंग वापस आ गई है। लिटरली बहुत ही क्लासी किस्म का पुराना फैशन वापस आया, विच आई एब्सोल्युटली लव। सारे डिजाइनर्स ने आपको जिस तरह की कमीजें दी हैं, उनमें ऑप्शन है कि लंबी बनाओ, छोटी बनाओ, मेक लॉन्ग क्लोथ्स। मैं यूट्यूब का नेम जो है वो इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। डू गो एंड subscribe to my YouTube channel. I will see you guys there very very soon. I actually post all my videos there. जो मेरी खाने की वीडियोस होती है ना, उनमें मैं बहुत ज्यादा फजूल बातें भी कर रही होती हूँ, तो बाद में देख के खाना बनाने में प्रॉब्लम होती है। सो आई मेक द वीडियोस शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, और फिर मैं वहां पोस्ट करती हूँ, तो आप लोगों को सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन वहां मिलती है। See you guys very soon. Love you all. Bye bye.